Hello everyone, I'm again back in front of you all to discuss the problem from the book of NCERT, class 10th, chapter Light, Reflection and Refraction of Light. Let's read the problem. This problem belongs to the exercise. First, we try to understand the problem and then after that, we will solve it together. Let's read. No matter how far you stand from a mirror, your image appears erect. The mirror is likely to be. No matter how far you stand, ये फ्रॉम अ मिरर, एक मिरर से आप कितनी दूर खड़े हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता. नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम द नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मिरर से कितनी दूर खड़े हैं. योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, आपकी इमेज हमेशा सीधी होगी. द मिरर इज लाइकली टू बी, मिरर कौन सा हो सकता है. लेट्स ओनली प्लेन मिरर, क्या केवल प्लेन मिरर ही में ऐसा होता है, या ओनली कॉन्केव मिरर, या कॉन्केव मिरर में ही केवल ऐसा होता है, या केवल केवल कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा होता है, या इधर प्लेन और कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर या प्लेन मिरर में भी ऐसा हो सकता है. तो देखिए, सबसे पहले हम तीनों मिरर की बात करते हैं. हमारे पास एक प्लेन मिरर है और एक कॉन्केव मिरर है और एक कॉन्वेक्स मिरर है. ये तीनों मिरर की बात देखिए. इसमें अगर इसके सामने ये इसका पोल और ये इसका पोल हो गया और ये इसका पोल हो गया, ठीक. अगर हम प्लेन मिरर के सामने ये वाला पॉलिश सरफेस है, इधर का सरफेस पॉलिश है, अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसकी तस्वीर अंदर बनती है ना. तो अंदर बनती है, चाहे ऑब्जेक्ट कितना भी पास रख दो मिरर के सामने या कितना भी पीछे ले जाइए ऑब्जेक्ट को, हमेशा तस्वीर इसकी अंदर बनेगी, इधर बनेगी. तो हमेशा ये इरेक्ट इमेज देता है क्योंकि हमेशा सीधी इमेज देता है प्लेन मिरर, ठीक. तो प्लेन मिरर तो हमेशा आपको ऑब्जेक्ट कैसा, प्लेन मिरर में अगर देखा जाए तो प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट जो रखते हैं तो उसकी इमेज जितना मिरर से सामने व्यक्ति होता है उतना ही अंदर उसकी तस्वीर बनती है, और जितना बड़ा व्यक्ति होता है उतनी ही बड़ी उसकी इमेज बनती है. तो इमेज हमेशा वर्चुअल बनती है, चाहे ऑब्जेक्ट को आगे करिए पीछे करिए, जितना भी आगे पीछे करेंगे इमेज उतना आगे पीछे होगा, ठीक. तो इसमें तो हमेशा इरेक्ट बनता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑब्जेक्ट मिरर से कितनी दूर है, राइट. तो ये तो होना ही है, ठीक. दूसरी बात, कॉन्केव मिरर में क्या होता है. कॉन्केव मिरर में ये फोकस प्रिंसिपल फोकस, ये कर्वेचर और ये इन्फिनिटी. अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज फोकस पर बन जाता है, रियल इमेज बन जाता है ना, छोटा. अच्छा, अगर इन दोनों के बीच में कहीं पे इन्फिनिटी और कर्वेचर के बीच में रखते हैं तो इमेज हमेशा ये सी और एफ के बीच में बनता है और रियल इन्वर्टेड बनता है ना. दूसरी स्थिति, अगर ऑब्जेक्ट को अगर हम कर्वेचर पे रखते हैं तो इमेज कर्वेचर पे ही बन जाता है, रियल और इन्वर्टेड, ठीक. अगर हम सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो सी से बियॉन्ड इधर बन जाता है इमेज रियल और इन्वर्टेड इन लार्ज. अगर हम एफ पर रखते हैं तो इमेज इन्फिनिटी पे बन जाता है इमेज लार्ज इमेज रियल एंड इन्वर्टेड. तो अगर पोल और इसके बीच में रखते हैं तो उस केस में अंदर में वर्चुअल इमेज बनता है, इरेक्ट इमेज एक केस में बनता है. तो एक केस में इसमें रियल वर्चुअल इमेज बनता है, और पोजीशन अगर इसके बीच में ऑब्जेक्ट को नहीं रखे, इससे आगे पीछे कहीं पे इस बीच में रख दिए तो इमेज हमेशा रियल बनता है. तो ये तो होगा नहीं. अब आ जाते हैं कॉन्वेक्स मिरर पर. कॉन्वेक्स मिरर की क्या बात है कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा ऑब्जेक्ट को जब रखते हैं तो हमेशा इमेज उसके फोकस और उसके पोल के बीच में ही हमेशा बनता है, और छोटा ही बनता है हमेशा. आप ऑब्जेक्ट को पीछे करेंगे तो इमेज इसी के बीच में, पोल और फोकस के बीच में ही हमेशा इमेज बनेगा. चाहे अंदर करिए, चाहे इस ऑब्जेक्ट को आप चाहे आगे ले जाइए चाहे पीछे ले जाइए, इमेज इसके बीच में ही बनेगा और हमेशा सीधा बनेगा. ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज हमेशा सीधी बनेगी और हमेशा डिमिनिश्ड बनेगी.
तो क्या कह रहा है कि नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मिरर से कितनी दूर आप हैं, योर इमेज अपीयर्स करेक्ट, आपकी इमेज सीधी होगी। द मिरर इज लाइकली टू बी, मिरर कौन सा हो सकता है, तो दोनों हो सकते हैं, इधर प्लेन मिरर भी हो सकता है, इधर प्लेन और कॉन्वेक्स, ये दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, कीप वॉचिंग इट।